भागलपुर में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया 17 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगी। इस प्रक्रिया में कुल 29,761 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, जिसमें 23,593 पुरुष, 6,164 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल है। इसको लेकर बुधवार को समाहरणालय से समीक्षा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने की। बैठक में डीडीसी प्रदीप कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार, होमगार्ड, समादेष्टा, ट्रैफिक डीएसपी, सिटी डीएसपी सहित कई संबंधित अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बहाली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 1400 अभ्यर्थी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके लिए अधिकारियों के बीच कार्य का स्पष्ट रूप से विभाजन कर दिया गया है, ताकि प्रक्रिया में किसी भी तरह का अड़चन न आए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से समन्वय बनाकर काम करने की अपील की। होमगार्ड की बहाली भागलपुर पुलिस जिला में अभी 17 मई से शुरू होना है, जो लंबे समय तक चलेगा और काफ़ी संख्या में लगभग प्रतिदिन 1400 अभ्यर्थियों का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें कई प्रकार के टेस्ट हैं, सभी के वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद रहेगा और वीडियोग्राफी अलग से भी किया जाएगा। विशेषकर सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जब उनकी जांच हो जाए उसके बाद वो बाउंड्री के बाहर भी नहीं लगाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। उस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभ्यर्थियों को जो बेसिक सुविधाएँ हैं, पानी है, शौचालय है और मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो सारी सुविधाओं को हम लोग रखेंगे और बेहतर तरीके से संपन्न करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। साल 2011 में निकाली गई होमगार्ड की बहाली अब तक अधर में लटकी हुई है, जिससे नाराज होकर भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द बहाली प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 13 वर्षों से वे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की गई है, जो उनके साथ अन्याय है। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर नौकरी नहीं तो वोट नहीं और हमारा हक हमें दो जैसे नारे लगाए। उनका कहना था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। अभ्यर्थियों को काफी गुस्सा में देखा गया और उनका कहना है कि उनका धैर्य अब टूटने की कगार पर है। प्रयास किए, कितना बार पटना गए, यहाँ से वहाँ से देता है डिग्री, यहाँ से बोलता है डीएम साहब। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? जबकि सीट उसमें खाली है। अप्लाई किए थे 2022 में हम लोग पास हुए। क्या रही है? कोई परेशानी नहीं है यहाँ का। देखिए अगला सब डीएम साहब है, यही लोग बताएगा। अभी मिलने का है? अभी मिलने का बोला यहाँ सुप्रीम कोर्ट से पहले ऑर्डर करा के लिए। सुप्रीम कोर्ट से हाँ, क्या मामला है? आप लोग क्यों इतना परेशान हैं यहाँ से? जी नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन कुमार हुआ और मैं भागलपुर जिला प्रखंड पीर 35 का रहने वाला हूँ। देखिए, मेरा सीधा का नाम था कि 2011 में बिहार सरकार होमगार्ड के लिए विज्ञापन निकालती है और उसको पूरा कराती है 2022 और 23 में कुछ जिला में बिहार में, जो कि आप बताइए कि 12 साल में आपने दौर कराया। हम तो 2011 में फॉर्म भरे हैं, उसको आप ले रहे हैं, रनिंग कराए आप 22 में। तो हमारा सीधा का नाम है कि उतना टाइम में किसी का भी एक साल में जो ताकत होती है मनुष्य की गिरती है, तो हम लोग तो गिरे, लेकिन तब पर भी हम लोगों ने रनिंग क्वालिफाई किया, सब कुछ किया। आपने कहीं भी छूट नहीं दिया। आर्मी के तरह हम लोग के साथ ट्रीटमेंट किया, मेडिकल लिए, सब कुछ लिए। आज जो आप 15,000 विज्ञापन निकाल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी अपमानित मेगा सूची में है, मेरा नाम भी है, सारे लड़के का। हम लोग फिजिकल मेडिकल पास करके आए हैं। तो हमारा कहना कि 15,000 आप जो विज्ञापन निकाल, आप कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री साहब भागलपुर भी आए थे, तो आप ये बताइए कि हम लोग क्या रोजगार में नहीं है? अब हम लोग के पास एज बची है कि नया वैकेंसी में दौड़ जाएंगे? अब देखिए, सिर उठा के आप कहीं भी देखिए, जितने हम लोग आज 300 लड़का है, सारे भागलपुर जिला का, सारे प्रखंड का, भागलपुर जिला का। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। अकबरनगर थाना क्षेत्र में एक पुराने जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। किशनपुर फतेहपुर गांव में दबंगों ने एक ही परिवार के करीब 8 लोगों को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया।
घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घायल धीरेन्द्र यादव के अनुसार यह विवाद 22 डिसमिल जमीन को लेकर वर्षों से चला रहा है। उन्होंने बताया कि पहले भी इस मामले में 3 बार थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये चौथी बार है जब विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने अकबरनगर थाना अध्यक्ष से बार-बार गुहार लगाई तो उनकी किसी ने नहीं सुनी। अब थक हार कर परिवार सीधे वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा है। डर और असुरक्षा का यह आलम है कि पीड़ित परिवार अस्पताल जाने के बजाय सीधे एसपी कार्यालय पहुंचा है। मार उड़ करके उसके बाद घर के आगे हम लोग दोनों गोतनी को आकर के डंगा दिए, हमारा हाथ तोड़ दिया, उसका सर फाड़ दिया। वो लोग जितना परिवार है, जब हम उतना गिनते 7, 8, 10 परिवार है, जितना अपना परिवार है वो सब परिवार था मारने वाला। वो लोग बांस से सेंटरिंग खुला है उसके घर का, वो बांस था। और उछार मारने वाला जो डाय होता है, उछार मारने वाला डाय नहीं होता है। अब डर लग रहा है आप लोग? नहीं, डाय जो था ना उससे भी मारे। डर लग रहा है आप लोग? हम लोग को डर मार रहे हैं, वो लोग कभी घर घुस के मार देंगे, हम लोग को तो डर नहीं लगेगा। हुआ है और संदर्भ यही है कि जमीन का मामला है और इस जमीन के मामले में केस चल रहा है और बार बार विपक्षी जो है जबरदस्ती के जमीन हमरा जोतना चाहता है। जमीन मेरा है, केस चल रहा है। हम कहें कि जो केस मेडिसिन करना, लेकिन थाना के मिली भगत से वो बार बार जो जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रयास करता है। कौन करता है? वही जो मेरा व्यक्ति है, मनोज यादव, चौधरी यादव, सुबोध यादव, मेरे पड़ोसी हैं। आप अस्पताल जाने से पहले यहाँ आ गए? हाँ, इसीलिए आए कि हम लोग अधीर हो चुके, थाना में भी गए, लेकिन मेरे सुनवाई पर कोई काम ही नहीं होता है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के आसियाचक पंचायत में उद्यमित मध्य विद्यालय आसियाचक में पुस्तकालय भवन का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास ने फीता काटकर किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक कुंदन कुमार ने बताया कि ग्रामीण एवं छात्र एवं छात्राओं की मांग होने पर पुस्तकालय भवन का निर्माण किया गया है, जिससे आसपास के छात्र एवं छात्राओं को काफी फायदा होगा और शिक्षा के लिए छात्र छात्राएं आगे बढ़ेंगे। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक रामदूत मंडल, अभिषेक कुमार, पंकज कुमार एवं कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। इससे पहले यहाँ आए हुए सारे ग्रामीण लोगों का और सर का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो शिक्षा का अलग से होता है उसके लिए इन्होंने एक लाइब्रेरी जो प्रदान किया है, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे जनप्रतिनिधि का भागीदारी स्कूल में और शैक्षणिक परिसर को और भी उज्जवल बनाने के लिए योगदान देते रहेंगे। और चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।